हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इथेन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज। अब इसमें पूछा गया है कि इसमें कितनी कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, क्योंकि ऑप्शंस में आपको अगर दिख रहा होगा सभी जगह कोवलेंट बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड लिखा हुआ है। तो कोवलेंट बॉन्ड अगर आपको याद हो बेटा, तो द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड्स। तो यहाँ पे कितनी कोवलेंट बॉन्ड्स हैं? अगर C2H6 का अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो देखोगे एक कार्बन 3 हाइड्रोजन और दूसरी तरफ भी 3 हाइड्रोजन, यानी कि 6। तो ये बॉन्ड्स हो गई। एक कार्बन कार्बन के बीच में भी बॉन्ड होगी तो 7। तो यहाँ पे 7 कोवलेंट बॉन्ड्स होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 कोवलेंट बॉन्ड्स। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपका। चलिए सेकंड अगर देखें हम, ब्यूटेनोन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद अ फंक्शनल ग्रुप। पूछा गया कि ब्यूटेनोन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ब्यूटेनोन की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये कीटोन से आपको थोड़ा सा देखो नाम से ही पता लग रहा है। देखो एल्कोहल में ओल आ जाएगा, ठीक है जी। एल्डिहाइड में एल्डिहाइड अल याद रख लो, एल्डिहाइड से अल याद रख लो। अब ऐसे कीटोन ओन याद रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे कीटोन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट इज वाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैकन्ड ऑन द आउटसाइड, इट मीन्स दैट। अब इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है जी, कि जब खाना पका रहे हैं तो नीचे से जो बर्तन है या वेसल है वो जो ब्लैक हो जाता है, क्यों हो जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे उसका रीजन क्या है कि जो एक्चुअली में जो फ्यूल है वो अच्छे से बर्न नहीं हो रहा है, इसीलिए कुछ रेजिडुअल बच जाएगा। तो रेजिडुअल जो है वो ब्लैकिश पोर्शन छोड़ देता है वहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा फ्यूल इज नॉट बर्न कंप्लीटली, ठीक है जी। तो इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट, इन a chemical reaction shows the addition of chlorine to methane इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो देखिए यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, अगर आपने कार्बन कंपाउंड अच्छे से पढ़ा तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पे होगा क्या, बेसिकली एक हाइड्रोजन रिमूव होगा CH4 का और उसमें Cl ऐड हो जाएगा और एक HCl बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो रिएक्शन अगर आप बुक में भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगी, CH3Cl बन जाएगा यहाँ पे, यानी कि क्लोरोमिथेन बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और साथ में HCl मिलेगा। तो X पूछा है तो क्लोरोमिथेन ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है जी। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है CH3Cl प्लस HCl। तो ये बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, CH3Cl। बेटा देखो बी और सी में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। CH3Cl बनेगा क्योंकि एक H रिमूव होगा और साथ में Cl लगेगा, तो CH3Cl बी ऑप्शन होगा, सी नहीं होगा। सी क्यों नहीं होगा? बिकॉज सी में देखो एक 3 H हट गए और 3 Cl ऐड हो गए, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, वारी वारी मतलब 1 by 1 H रिमूव होगा और Cl ऐड होगा बेटा यहाँ पे, ठीक है जी। तो एक ही कंपाउंड बनेगा यहाँ पे, CH3Cl प्लस HCl। तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट रिएक्शन में आपको पूछा है कि अगर हम इथेनॉल को K2Cr2O7 और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करवाएं तो क्या बनेगा हमारे पास, ठीक है जी। तो ये बेसिकली रिएक्शन होती है जिसमें हम लोग इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाते हैं, ठीक है जी। तो याद रखो, इथेनॉल से क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड बन जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? तो रिएक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी, K2Cr2O7 तो इथेनॉल बनेगा, इथेनोइक एसिड बनेगा इथेनॉल से, याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है, द केमिकल रिएक्शन शो द एडिशन ऑफ क्लोरीन गैस टू हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बिल्कुल वही रिएक्शन है जो अभी हमने की थी। CHCl3 प्लस Cl2 गिव CCl4 प्लस HCl। तो इसमें देखो CHCl3 को कराया गया रिएक्ट, ठीक है। पिछली वाली रिएक्शन में CH4 को Cl2 से रिएक्ट करवाया था। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, रिएक्शन का मैकेनिज्म सेम है पर रिएक्शन अलग अभी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है, हाउ डज क्लोरीन रिएक्ट टू हाइड्रोजन कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो उसने पूछा कैसे रिएक्ट करेगी भैया। तो यहाँ पे ऑप्शंस में पढ़ते हैं हम, देखो, इट ऐड हाइड्रोजन टू द कंपाउंड। हाइड्रोजन तो ऐड नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है, रिमूव हो रही है। दूसरा है, इट एड्स ऑक्सीजन टू द एटम इन द कंपाउंड। ऐसा भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन की तो कोई बात ही नहीं है। इट सब्स्टिट्यूट हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द कंपाउंड, ये शायद हो सकता है। इट ब्रेक्स डबल, यहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड तो है ही नहीं बेटा, तो इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है जी। कि हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगी। सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि क्लोरीन जो है हाइड्रोजन को अलग करेगी CHCl3 में से और CCl4 बना देगी। अगर CHCl3 में अगर H रिमूव कर दोगे बेटा और Cl ऐड कर दोगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, CCl4। तो यही तो बन रहा है हमारे पास, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 7 देखते हैं। A student studied that vinegar, which is dilute form of ethanoic acid, freeze during the winter, यानी कि ये फ्रीज हो जाता है विंटर में। What does the suggestion about the physical property pure ethanoic acid, यानी कि इथेनोइक एसिड की जो है वो प्रॉपर्टी कौन सी यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर वो फ्रीज हो रहा है बेटा, ठीक है जी, विंटर्स, परंतु यहाँ पे अगर फ्रीजिंग की बात हो रही है तो याद रखो मेल्टिंग आएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसका लो होता है, ठीक है जी। दैट्स वाई ये
क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है ड्यूरिंग विंटर टाइम, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोब्यूटेन। साइक्लो का मतलब होता है क्लोज स्ट्रक्चर है, ब्यूटेन का मतलब मिथ इथ प्रो ब्यूट, यानी कि 4 कार्बन होंगे जी, ठीक है जी। 4 कार्बन क्लोज में बिल्कुल जैसे स्क्वायर की शेप होती है वैसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है जी। 4 कार्बन है बेटा, एन है तो देखो फॉर्मूला वही रहेगा जो ब्यूटेन का होता है, ठीक है जी, दैट इज CnH2n+2, जनरल फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है जी। अगर सी हमारे पास 4 है तो 4 2 जा 8+2, यानी कि 8+2 कितना हो गया 10, तो C4H10 फॉर्मूला हो जाएगा इसका, तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है, अ स्टूडेंट स्टडीड दैट अ सोप मॉलिक्यूल हैज 2 एंड्स। हमें पता है सभी को कि सोप के 2 पार्ट्स होते हैं, एक हेड और एक टेल, यानी कि एक हाइड्रोफिलिक एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। वन ऑफ द विच कैन आयनिक एंड अदर इज एन कार्बोनिक चेन। एक कार्बन चेन होती है, एक आयनिक एंड होता है, ठीक है जी। विच ऑप्शन एक्सप्लेन द इंट्रैक्शन ऑफ सोप मॉलिक्यूल विद ऑयल। तो कौन सा भैया इंट्रैक्शन शो करेगा इनमें, तो उसने पूछा, यहाँ पे बताया उसने कि आयनिक एंड ऑफ द सोप इंट्रैक्ट विद ऑयल, जो आयनिक पोर्शन है वो ऑयल से इंट्रैक्ट करेगा, तो भैया फिर कार्बोनिक चेन कहाँ जाएगी, ठीक है जी। तो पहला तो लग नहीं रहा बिल्कुल भी। द क्लोजेस्ट एंड ऑफ द सोप इंट्रैक्ट विद द ऑयल, क्लोजेस्ट एंड ऑफ द सोप, चलिए इसको भी अभी फिलहाल ऑप्शन में रखते हैं। कार्बोनिक चेन जो होगी एंड ऑफ द सोप इंटरेक्ट विद ऑयल, ये हो सकता है जी। एंड ऑफ द सोप रेमेडली इंटरेक्ट विद द ऑयल, चलिए मैं आपको सी ऑप्शन इस पे टिक करवा रहा हूँ, ठीक है। अभी चेक कर लेते हैं इसका, 9th का सी होना चाहिए। चलिए 9th का सी 9th का सी है, बिल्कुल सही है जी, ठीक है जी। और चलिए 9th का सी हो गया। अच्छा, 8th का यहाँ पे फॉर्मूला साइक्लो यानी कि क्लोज्ड होने की वजह से बेटा C4H8 है, ठीक है। तो 8 को करेक्ट कीजिएगा थोड़ा सा। चलिए, आप इसका स्ट्रक्चर बनाना, C4H8 का क्लोज स्ट्रक्चर बना के देखना बेटा, ठीक है जी। तो आपको समझ आएगा क्यों मैंने अभी फॉर्मूला आपको चेंज करके बताया। नेक्स्ट 10th, मीथेन, इथेन, प्रोपेन आर सेड टू फॉर्म होमोलोजियस सीरीज बिकॉज ऑल आर। अच्छा जी, मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन में बढ़िया कॉमन क्या है कि ये सारे एल्केन्स हैं, ठीक है जी। और इसने यहाँ पे एक चीज और बता दी भैया, अगर एल्केन है तो ये सैचुरेटेड होंगे, तो ऑब्वियसली हाइड्रोकार्बन भी है ये, ठीक है जी। और इनका जो डिफरेंस होगा वो भी CH2 का होगा, ठीक है जी। अच्छा, उसने पूछा कि होमोलोजियस सीरीज की होगी, ठीक है जी। तो होमोलॉजी सीरीज का तो हमने एक रीजन स्पेसिफिकली याद रख लो बेटा कि इनका जो डिफरेंस होता है वो होता है CH2 का, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। मीथेन और इथेन का स्ट्रक्चर बनाना या फॉर्मूला भी अगर तुम देखोगे तो उसके फॉर्मूला में भी CH2 का ही डिफरेंस आएगा, और 14 AMU मास का डिफरेंस होता है यहाँ पे, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, 11th की बात करते हैं। अच्छा, इसमें अगर ऑल ऑफ अबव भी होता ना तो इसमें A, B और D तो सही थे। एलिफेटिक होता है, हाँ ये एलिफेटिक भी है, बिल्कुल सही है। तो इसमें डी ऑप्शन भी अगर मतलब ऐसा कोई ऑप्शन होता ऑल ऑफ अबव तो ये भी सही था, क्योंकि देखो सारे हाइड्रोकार्बन भी हैं, सैचुरेटेड भी हैं क्योंकि एल्केन्स हैं। एलिफेटिक मतलब चेन बना सकते हैं, ये बिल्कुल सही है, मतलब स्ट्रेट चेन बनेगी। और इनमें जो डिफरेंस होता है वो CH4 का, मतलब सारे ऑप्शन सही हैं, पर अंतु यहाँ पे होमोलोजियस पूछा है, क्यों है होमोलोजियस सीरीज क्यों है, इसका कारण ये मेन जो है जो बता रहा है वो CH2 का डिफरेंस होता है, ठीक है जी। मतलब एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड का जो डिफरेंस है वो 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन का होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड की होती है, वैसे आपने 3rd चैप्टर में भी पढ़ा होगा ये, मेटल नॉन मेटल में भी। तो आयनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, ठीक है जी, क्योंकि अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट, बिल्कुल सही है, ये भी होता है जी। ए और बी दोनों सही होंगे बेटा, तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। देखो कंफ्यूज नहीं होना बेटा, आयनिक कंपाउंड कहीं पे भी सुन लो तो याद रखो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, पानी में डिजोल्व करने पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है जी। तो यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। चलिए उसके बाद है फॉलोइंग इमेज रिप्रेजेंट्स कार्बन कंपाउंड, तो ये कार्बन कंपाउंड बना रखा है। उसने पूछा यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है वो होगा, तो सिंपल सी बात है, अगर आप C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन देखो बेटा, एक बात याद रखो, C डबल बॉन्ड O सेंटर में या बीच में कहीं पे किसी भी मतलब कि लास्ट वाले कार्बन को छोड़ दो, बीच वाले किसी भी कार्बन पे C डबल बॉन्ड O दिखे और दोनों तरफ कार्बन आपको दिख जाए तो ये एक पक्का कीटोन होता है, ठीक है जी। तो ये कीटोन
यानी कि डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, द फॉलोइंग प्रेजेंट्स द फॉर्मूला ऑफ फ्यू हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स C2H2, C2H4, C2H6, CH3, विच ऑफ दीज कंपाउंड क्लासिफाइज एल्काइंस। एल्काइंस पूछा है जी। एल्काइंस का बेटा देखो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। इट मीन्स कि हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन से हम इसको चेक कर सकते हैं। देखो अगर 2 है हमारे पास तो 2 2 जब 4 - 2 करेंगे तो 4 - 2 = 2, तो फर्स्ट वाला तो है, यस, तो ए हो सकता है, ए है, सॉरी हो सकता नहीं है। सेकंड की बात करूं C2H4 नहीं हो सकता, C2H6 नहीं हो सकता, C3 की बात करता हूं तो 3 अगर होंगे, 3 2 जा 6, 6 - 2 करेंगे तो 4 है, तो डी भी हो सकता है। ठीक है जी, तो ए एंड डी वाला ऑप्शन होगा। तो देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन है आपका, ए एंड डी, तो दिस इज योर राइट ऑप्शन। चलिए 14th की बात करते हैं। साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मूला पूछा है उसने, साइक्लोब्यूटेन। अब देखो क्लोज्ड है, ब्यूटेन है, ठीक है, पहले भी शायद साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मूला था हमारे पास। वेट अ मिनट बेटा, एक बार चेक कर लें, पहले भी हमारे पास साइक्लोब्यूटेन का ही फॉर्मूला था। चलिए 8th का भी हो गया सेम एज दैट ऑफ, मैं आंसर चेक कर लेता हूँ बेटा 14 का भी, क्योंकि अगर हाँ इसका भी सी है, C4H8 है। ठीक है बेटा, तो साइक्लोब्यूटेन का C4H8 रहेगा क्योंकि क्लोज स्ट्रक्चर बनेगा बेटा। ठीक है, मैं ना इसकी थंबनेल में साइक्लोब्यूटेन का ही एक वो लगा दूंगा, ठीक है, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। तो आप इसकी थंबनेल में चेक कर लेना कि साइक्लोब्यूटेन कैसा होता है, क्यों फॉर्मूला C4H8 है, C4H10 क्यों नहीं है। ठीक है, तो उसका आंसर आपको वो स्ट्रक्चर देख के पता लग जाएगा। नेक्स्ट 15th पूछा है, द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। तो आइसोमर्स बेटा याद रखो, पेंट है हमारे पास, ठीक है जी, तो इसके तो बना के बताने पड़ेंगे। बेसिकली 3 हमारे पास जो है वो पेंटेन जो है वो 3 आइसोमर्स बनाता है। ठीक है जी, उसमें हम कार्बन्स की जो ब्रांच है, एक चेन में होता है, सिंपल चेन जो होती है, एक ब्रांच में होता है। ठीक है जी, एक ब्रांच के भी फर्दर ब्रांच के साथ कार्बन लगा सकते हैं, तो ऐसे बन जाते हैं, तो 3 बन जाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सारे MCQs के आंसर है बेटा। ठीक है जी, आप स्क्रीनशॉट्स ले लो इनके भी। ठीक है जी, इसके बाद जो मैं वीडियो डालूंगा उसमें बेटा आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस काफ़ी हैं मेरे पास यहाँ पे करवाने वाले, तो वो मैं आपको करवा दूंगा। तो आज हमने MCQs किए हैं। ठीक है जी, होप आपको समझ लगे सभी को। ठीक है, तो अच्छा लगा तो वीडियो को जो लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं दोबारा से इस चैनल को थोड़ा रीग्रो करना चाहता हूँ। ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।